हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड चिकन मसाला बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से अभी चिकन मसाला बनाएंगे, ग्रेवी एकदम स्मूथ बनेगी और चिकन खाने में बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो 500 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से नमक और विनेगर वाले पानी से धो लिया है और इसके बाद जो लेग पीस हैं उनमें मैंने कट लगा दिया है ताकि अंदर तक नमक मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट आए। और थोड़े छोटे पीस करवाए हैं, ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखने इसके आपने। तो चिकन को आपने एक बाउल में डाल देना है। इसके बाद आप इसको ना मैरिनेट कर लीजिए। तो एक छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। इसके साथ में आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है इसमें, एक छोटा चम्मच भर के डालिएगा, इससे कलर अच्छा आएगा चिकन में। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और इसके साथ में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट से क्या होता है, चिकन के अंदर जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाती है और दूसरा टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। तो अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ चिकन को ना मिक्स कर लीजिए। कम से कम 20 मिनट तक आपने चिकन को ना इसी मैरिनेशन के अंदर छोड़ देना है। टाइम है तो ज़्यादा टाइम तक भी आप मैरिनेशन में छोड़ सकते हैं। तब तक और तैयारी कर लीजिए। यहाँ पे मैंने देखिए आधा किलो प्याज लिया है। 1 किलो 500 ग्राम चिकन बनाने के लिए 500 ग्राम प्याज का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बाद आपने प्याज को स्लाइस काटना है इस तरह से, जितना पतला स्लाइस काट सकते हैं उतना पतला स्लाइस काट लीजिए, या फिर बारीक काट के प्याज को डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए सारे प्याज की आपने कटिंग कर लेनी है और इसके बाद प्याज को हल्का सा मसल भी लीजिए ताकि इसके जो लच्छे ना वो अलग अलग हो जाए यहाँ पे। तो प्याज का यूज़ आप ज़्यादा करेंगे, ग्रेवी ज़्यादा बनेगी। प्याज का यूज़ कम करेंगे तो आपका चिकन बिल्कुल ड्राई बन के तैयार होगा। और 300 ग्राम यहाँ टमाटर लिए हैं। अच्छे पके टमाटरों को आपने यूज़ करना है। तो इनको हम ग्राइंड करके ऐड करेंगे। आप इनको काट के डालना चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। तो टमाटरों की मैंने प्यूरी बना दी है। थोड़ा सा पेस्ट चिपको रह जाएगा, ग्राइंडर जार में थोड़ा पानी डाल के उसको भी ऐड कर दीजिए। अच्छे फ्लेवर के लिए खड़े मसाले जवित्री लेनी है, 7 से 8 लौंग लीजिए, 2 तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी का आपने यहाँ पे यूज़ करना है। और इसके साथ में ना 2 बड़े चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है इसमें। मसाले भी दिखा देता हूँ कौन से मसाले यूज़ करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अच्छे कलर के लिए और तीखा करने के लिए देगी मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे। और इसके साथ में आपने धनिया पाउडर यूज़ करना है। तो 1.5 चम्मच आप धनिया पाउडर का यूज़ कीजिए। 1 चम्मच आपने जीरा पाउडर लेना है। तो ये बड़े चम्मच का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और इसके साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी डालिएगा। कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके डालना है, तब इसका अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। और आधा चम्मच मैंने तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है। इन मसालों में आपने ना पानी ऐड करना है और पानी के साथ मसालों को मिक्स कर लीजिए। पानी के साथ मिक्स करने से क्या होगा, मसाले अच्छी तरह से फूल जाएंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको पकने में टाइम कम लगता है। तो इस तरह से मसालों को मिक्स कर लीजिएगा। अब आपने कढ़ाई या कोई भी पतीला लेना है। तो यहाँ मैंने मोटी सी स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। ऑयल ऐड करेंगे तो 100 ml मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। खड़े मसाले आपने इसमें ऐड कर देना है जब ऑयल गर्म हो जाएगा और मसालों को हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। फिर आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। और अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है जब तक प्याज का कलर जो है चेंज होना शुरू ना हो जाए। और बीच बीच में आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो प्याज को अच्छी तरह से पकाना है। अगर प्याज को अच्छे से नहीं पकाएंगे इसका जो मीठा टेस्ट है ना वो रह जाता है और टेस्ट अच्छा नहीं आता है ग्रेवी में। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है ताकि प्याज जो है वो जले ना। तो अच्छी तरह से प्याज को पकने दीजिए। और अगर आपको लगता है यहाँ पे ऑयल ज़्यादा है, थोड़ा सा ऑयल आप इस टाइम में निकाल सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो इस स्टेज तक प्याज को पकाएंगे। प्याज अच्छी तरह से मैश हो जाता है और इसकी अच्छी ग्रेवी बनती है और कोरमा जैसा टेस्ट निकल के आता है ग्रेवी में। और एक बार जब आप अदरक लहसुन के पेस्ट को पकाएंगे, गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने पेस्ट को अच्छी तरह से पका लिया है और इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो भी कम हो चुका है। फिर आपने इसमें ना मसाले ऐड करने हैं। तो मसाले आपने घोल के रखे होंगे तो पहले मसाले डाल दीजिएगा। अगर पानी में घोल के नहीं रखे होंगे तो पहले आपने टमाटर ऐड करने हैं। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई कर देनी है और मसालों को भी अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेना है। अब यहाँ पे आप प्याज को जितना लॉन्ग टाइम तक कुक करते रहेंगे ना उतनी इसकी ग्रेवी बनती जाएगी। तो अब आपने जैसे मसाले ऑयल छोड़ना शुरू कर देंगे, टमाटरों की प्यूरी रखी होगी वो भी ऐड कर देनी है। और इसके साथ में आप नमक भी ऐड कर दीजिए। नमक आपने कम ही डालना है क्योंकि चिकन की मैरिनेशन में हमें चिकन में ना नमक ऐड कर दिया था। अब आपने टमाटरों को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम ना हाई कर दीजिए ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाएं। और ऊपर से कवर कर दीजिए। कम से कम 5 मिनट तक इनको पकने दीजिए। और इसके बाद देखिए 20 मिनट तक मैंने चिकन को मैरिनेशन में रखा था। अब आपने कढ़ाई या पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए और इसके साथ में थोड़ा सा आपने इसमें बटर ऐड करना है। जैसे ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, जो आपने चिकन ना मैरिनेशन में रखा था उसको इसमें ऐड कर देना है।
तो एक साइड आपका मसाला पक रहा होगा, दूसरी साइड में आपने ना यहाँ पे चिकन को थोड़ा शैलो फ्राई कर लेना है। तब तक इसको शैलो फ्राई करना है जब तक इसके बाहर से कलर चेंज होना इसका शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए गैस की फ्लेम आपने ना हाई रखनी है, लो फ्लेम में नहीं पकाना है, क्योंकि चिकन के अंदर काफ़ी सारा पानी रहता है, इसमें काफ़ी मॉइस्चर रहता है। तो कम से कम 4 से 5 मिनट तक आपने इसी तरह से चिकन को यहाँ पे शैलो फ्राई करना है। ये देखिए चिकन के बाहर से चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इस तरह से आप चिकन को ग्रेवी में पकाएंगे ना, चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेगा और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा, क्योंकि नमक मिर्च का टेस्ट और चिकन के अंदर आ चुका है, बाकी ग्रेवी से मसालों का टेस्ट भी आ जाता है। दूसरी साइड देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा जो मसाला है ना अच्छी तरह से पक चुका है और बहुत ही बेहतरीन मसाले में भी कलर निकल के आ चुका है। अब आपने चिकन जो शैलो फ्राई करके रखोगा ना, वो गरम गरम चिकन इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा, चिकन का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं, वो साथ साथ में चालू रहेगा। तो क्या देखिए हाई फ्लेम में पहले चिकन को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से गर्म भी कर लीजिए, और फिर आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में आपने चिकन को आराम से पकने देना है। कम से कम 20 मिनट तक पकाना है, क्योंकि हमने चिकन के छोटे पीसेस करवाए हैं वो जल्दी पक जाएंगे। तो ये देखिए 10 मिनट मुझे हो चुके हैं चिकन को पकाते हैं और चिकन की ग्रेवी ने काफ़ी सारे यहाँ पे ऑयल भी छोड़ दिया है। एक बार अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेते हैं। तो इसी तरह से जब आप चिकन को 20 मिनट तक पकाएंगे तो बीच बीच में अपने चिकन को ना 1 से 2 बार पलटी भी करते रहना है और गैस ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है, नहीं तो चिकन जो कढ़ाई के नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा। और बार बार भी पलटी नहीं करना है, ठीक है। फिर से ऊपर से कवर कर दीजिए, 10 मिनट और इसको पकने देते हैं। अब यहाँ पे मुझे चिकन को पकाते टोटल 20 मिनट हो चुके हैं और के देखिए चिकन की जो ग्रेवी है उसमें जो प्याज था अच्छी तरह से गल चुका है, ग्रेवी एकदम स्मूथ बनी है और चिकन के जो पीसीज है ना वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने ना मिर्च थोड़ी सी कम रखी है, अगर आप ज़्यादा ही स्पाइसी खाना पसंद करते हैं हरी मिर्च का यूज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आधा चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दीजिए। गरम मसाला पाउडर और हरे धनिया को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आप एक चिकन मसाला बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट और जूसी बनता है। आप इसको राइस रोटी या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।